एपेक्स अचीवर्स शहर की उम्मीद की किरण था, जहां से टॉपर निकलते थे और शानदार फ्यूचर बनते थे। इसके मालिक विकास शर्मा एक सेलिब्रिटी मेंटर थे। उनकी तस्वीर बिलबोर्ड्स पर लगी होती थी। उनकी रेपुटेशन एकदम साफ थी। लेकिन 8 जनवरी 2026 को वह इमेज टूट गई। विकास अपने ऑफिस में मरे हुए पाए गए, जो एक सुसाइड लग रहा था। सीन लगभग बहुत परफेक्ट था। एक टाइप किया हुआ नोट, एक उलटी हुई कुर्सी, स्ट्रगल के कोई निशान नहीं। नोट में प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस की बात थी, लेकिन वह इम्पर्सनल लग रहा था, एक फेयरवेल से ज्यादा एक प्रेस रिलीज जैसा। शहर सदमे में था, लेकिन कुछ डिटेल्स मैच नहीं हो रही थीं। ऑफिस एकदम साफ था, गांठ शौकिया तौर पर बंधी थी, नोट अजीब तरह से फॉर्मल था। पुलिस पर दबाव था, वे केस को जल्दी बंद करने की सोच रहे थे। मीडिया अंदाजे लगा रहा था। क्या यह स्ट्रेस था, स्कैंडल, या कुछ और गहरा? विकास के ऑफिस की खामोशी के नीचे एक राज छिपा था, उसी साम्राज्य में जिसे उन्होंने बनाया था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इंस्पेक्टर संदीप उस अफरा तफरी में आए जो अपनी तेज इंस्टिंक्ट्स और खामोश ऑब्जर्वेशन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बाहर परेशान भीड़ को देखा, फिर घटनास्थल पर गए, तनाव को महसूस किया। विकास के ऑफिस में संदीप ने डिटेल्स पर ध्यान दिया। कलम की जगह रस्सी की गांठ, एकदम परफेक्ट सफाई। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रामलाल से सवाल किया, जिसने बताया कि आलोक वर्मा, विकास के बिजनेस पार्टनर, ने बॉडी देखी थी। संदीप ने सभी फाइल्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स मांगे। वे विकास को एक इंसान के तौर पर समझना चाहते थे, सिर्फ एक विक्टिम के तौर पर नहीं। उन्हें लगा कि सच्चाई साफ बातों से परे पब्लिक पर्सनालिटी के पीछे के रिश्तों और राजों में छिपी है। पहले रेस्पॉन्डर की कहानियां, बिल्डिंग के रूटीन। संदीप ने एक ऐसी तस्वीर जोड़ी जो सुसाइड थ्योरी से मेल नहीं खाती थी। वह सिर्फ एक मौत की जांच नहीं कर रहे थे, वह एक जिंदगी को डिसेक्ट कर रहे थे। पार्टनरशिप, साम्राज्य, छिपी हुई राइवलरीज। संदीप जानते थे कि असली कहानी बहुत गहरी दबी हुई थी। सबसे ऊपर वाली मंजिल से निकली खामोश चीख जवाब मांग रही थी। संदीप सुनने के लिए तैयार थे। जांच सच में शुरू हो चुकी थी। एपेक्स अचीवर्स कैमरों का किला था। हर कोना देखा जाता था, सिवाय एक के। संदीप ने घंटों फुटेज देखी। विकास अपने ऑफिस में घुसे, स्टाफ चला गया। आलोक एक गर्मागर्म बहस के बाद गुस्से में बाहर निकले। ऑफिशियल कहानी यह थी कि आलोक रात के लिए चले गए थे, लेकिन बहस ने गहरे झगड़े की ओर इशारा किया। संदीप ने कमी देखी। इमरजेंसी एग्जिट के पास एक ब्लाइंड स्पॉट, ठीक विकास के ऑफिस के बगल में। कोई वहां छिप सकता था, कैमरों से अनदेखा, सही मौके का इंतजार करते हुए। सीसीटीवी द्वारा दिया गया परफेक्ट एलिबाई अब सवालों के घेरे में था। सब कुछ देखने वाली आंख में एक कमजोरी थी, और संदीप जानते थे कि सच्चाई उस अंधेरे में छिपी थी। कोई अंदर फिसल सकता था या वापस आ सकता था। ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाकर केस में पहली असली ब्रेक मिल गई थी। जांच ने एक और गहरा मोड़ ले लिया था। जैसे जैसे संदीप ने और गहराई से जांच की, पेपर लीक रैकेट की अफवाहें सामने आने लगीं। दांव ऊंचे थे। लीक हुए एग्जाम पेपर्स का मतलब उन लोगों के लिए किस्मत था जो पैसे देने के लिए बेताब थे। समझदारी से की गई पूछताछ से एक पैटर्न सामने आया। कुछ स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स प्रभावशाली थे, उनमें अचानक इनएक्सप्लिकेबल सुधार दिखने लगा। विकास ने लीक का पता लगा लिया था, और उन्होंने अपने सेंटर की ईमानदारी बचाने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया था। वह सबूत इकट्ठा कर रहे थे, खुद को एक खतरनाक सिंडिकेट के निशाने पर रख रहे थे। हत्या का मकसद साफ था। विकास एक ल्यूक्रेटिव ऑपरेशन को बेनकाब करने वाले थे। सुसाइड नोट अब एक स्मोक स्क्रीन लग रहा था, एक तरीका था स्कैंडल को उनके साथ दफनाने का। सफलता का काला पक्ष सामने आ गया था। ईमानदारी के लिए विकास की लड़ाई ने उन्हें एक निशाना बना दिया था। विकास और आलोक की पार्टनरशिप टूट रही थी। विकास एक आदर्शवादी थे, आलोक एक प्रैग्मेटिस्ट। ईमेल से महीनों के तनाव का पता चला। विकास ने आलोक पर फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट का आरोप लगाया। आलोक ने जरूरी खर्चों का दावा करके बात को टाल दिया। जब विकास को पेपर लीक में आलोक की संलिप्तता का शक हुआ, तो झगड़ा और बढ़ गया। विकास के लिए यह उन सभी चीजों का विश्वासघात था जिनके लिए वह खड़े थे। आखिरी बात, विकास ने अपने वकील के साथ पार्टनरशिप खत्म करने और आलोक को हटाने के लिए एक मीटिंग तय की। आलोक को सिर्फ बिजनेस का नुकसान ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल बर्बादी और क्रिमिनल चार्जेस का सामना करना पड़ रहा था।
पार्टनरशिप एक युद्ध का मैदान बन गई थी। हत्या का मकसद अब पर्सनल और प्रोफेशनल था। त्रासदी के लिए मंच तैयार था। संदीप ने क्राइम को फिर से बनाया। आलोक, हताश, ने हत्या को अपना एकमात्र रास्ता देखा। प्लान एकदम सटीक था। ब्लाइंड स्पॉट का इस्तेमाल करो, बिल्डिंग खाली होने तक इंतजार करो, विकास का सामना करो। कैमरे पर बहस असली थी, लेकिन एक परफॉर्मेंस भी थी। आलोक चले गए, फिर एक सर्विस एंट्रेंस से वापस आए, ब्लाइंड स्पॉट में छिप गए। उन्होंने इंतजार किया, फिर तेजी से हमला किया। सीन को सुसाइड के रूप में स्टेज किया। सुसाइड नोट टाइप किया गया था। गांठ जल्दबाजी में बंधी थी। कुर्सी पलट दी गई थी। आलोक चले गए, सुबह वापस आए और दुखी पार्टनर का नाटक किया। यह लगभग परफेक्ट था। लगभग। संदीप ने इस नाटक को समझ लिया। टाइमलाइन और खामियों को जोड़कर सच्चाई डिटेल्स में छिपी थी। परफेक्ट क्राइम अब उजागर होने वाला था। आलोक का प्लान डिजिटल युग में गड़बड़ा गया। संदीप की टीम ने ऑफिस के डिजिटल लॉक से लॉग निकाले। विकास का कार्ड पहले एंटर हुआ, लेकिन एक मास्टर की कार्ड बाद में उस रात इस्तेमाल किया गया। मास्टर कार्ड सिर्फ विकास और आलोक के पास थे। विकास पहले से ही अंदर थे। आलोक के फोन की लोकेशन टाइमलाइन से मेल खाती थी। बिल्डिंग के पास मंडरा रही थी, जैसा कि उन्होंने दावा किया था कि वह घर पर थे। सुसाइड नोट रात 9:45 बजे बनाया गया था, लेकिन कंप्यूटर को एक फोल्डर डिलीट करने के लिए फिर से एक्सेस किया गया था। एवी फाइनेंशियल्स। आलोक के गबन का सबूत। फॉरेंसिक ने टुकड़े बरामद किए, जिससे मकसद का पता चला। आलोक ने अपने निशान मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन डिजिटल दुनिया ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। टाइमलाइन साफ थी, सबूत डैमिंग था। संदीप के पास वह सबूत था जिसकी उन्हें जरूरत थी। घेरा कस रहा था। डिजिटल सबूत हाथ में लेकर संदीप ने इंटेरोगेशन रूम में आलोक का सामना किया। आत्मविश्वासी फसाड फीका पड़ गया जैसे ही संदीप ने टाइमलाइन रखी। फोन डेटा, मास्टर की कार्ड, डिलीट की गई फाइल्स। आलोक का एलिबाई टूट गया। वह घटनास्थल पर थे, घर पर नहीं। संदीप ने जोर दिया, पेपर लीक, गबन, आने वाली कानूनी कार्रवाई। हर तथ्य ने आलोक की कंपोजर को कम कर दिया। आखिरी झटका, बरामद किए गए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उनके विश्वासघात का सबूत। आलोक टूट गए। गुस्सा और हताशा बाहर निकल आई। उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। हत्या, कवर अप, मकसद, परफेक्ट क्राइम फेल हो गया था। संदीप की अथक खोज ने सच्चाई को उजागर कर दिया था। केस हल हो गया था। आखिरकार न्याय मिला। धोखे का साम्राज्य गिर गया था। आलोक की गिरफ्तारी और कबूलनामे की खबर से शहर हिल गया। एपेक्स अचीवर्स की कहानी महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और लालच की एक चेतावनी बन गई। पेपर लीक रैकेट को खत्म कर दिया गया। शिक्षा क्षेत्र हिल गया। संदीप अब शांत बिल्डिंग के बाहर खड़े थे, सच्चाई की कीमत पर विचार कर रहे थे। शॉर्टकट्स पर बनी सफलता बर्बादी की ओर ले गई थी। कैमरों में ब्लाइंड स्पॉट मानव स्वभाव में ब्लाइंड स्पॉट को दर्शाता था। खामोशी आखिरकार शांतिपूर्ण थी। कहानी पूरी तरह से बताई गई। एपेक्स अचीवर्स की विरासत हमेशा के लिए बदल गई। एक चेतावनी कि ईमानदारी इमेज से ज्यादा मायने रखती है। अंत में सच्चाई सामने आ ही जाती है, जैसे हमेशा आती है।